हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लेजर अंडर बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। हम आज लेजर के ऊपर डिटेल डिस्कशंस को करेंगे, इसलिए सारे पॉइंट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजर्स। स्टूडेंट्स, जब भी कभी आपको अकाउंटिंग करनी होती है, उसके अंदर आपका पहला स्टेप होता है जर्नल प्रिपेयर करना। यू नीड टू प्रिपेयर द जर्नल। अगर किसी को भी जर्नल के रूल के अंदर प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसके वीडियो के लिंक को व्यू कर सकता है। आज की क्लास के अंदर हम उसका सेकंड स्टेप लेजर अच्छे से सीखेंगे। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप होता है हमेशा जर्नल बनाना, और जर्नल बनाने के बाद ही आपका नया काम होता है, नेक्स्ट वर्क होता है लेजर प्रिपेयर करना। जर्नल के अंदर जो डिटेल आती है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आती है, और लेजर के अंदर जो डिटेल आती है वो एक परमानेंट रिकॉर्ड की फॉर्म में आती है। इसलिए आइए सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेजर? बुक विच कंटेन्स ए क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड लेजर। जो भी बुक क्लासिफाइड और परमानेंट रिकॉर्ड हर ट्रांजैक्शन का मेंटेन करे उसको आप लेजर बोल देते हो। जब भी लेजर बनाना है आपने उसके अंदर उसका एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे आप चाहते हो पूरे महीने के अंदर टोटल परचेज की डिटेल, तो आपको उसके लिए परचेज अकाउंट बनाना चाहते हो। जैसे आप चाहते हो टोटल महीने की सेल की डिटेल, तो आप उसके लिए सेल अकाउंट बनाओगे। आप चाहते हो कि मुझे एक महीने के सैलरी पेड की डिटेल मिल जाए, तो आपको उसके लिए सैलरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डिटेल के लिए जो अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं उसको आप लेजर बोलते हो। जब भी कभी आपने लेजर बनाना होता है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहला काम हमेशा होता है जर्नल प्रिपेयर करना या स्पेशल पर्पस जर्नल प्रिपेयर करना। स्टूडेंट्स, स्पेशल पर्पस जर्नल का मतलब है जर्नल के लिए अलग अलग बुक्स बना लेना। जैसे सब्सिडरी बुक्स होती हैं जिसमें परचेज बुक, सेल बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इसकी डिस्कशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सबसे पहला काम होता है आपका जर्नल प्रिपेयर करना या स्पेशल पर्पस जर्नल प्रिपेयर करना। जब एक बार आप जर्नल प्रिपेयर कर लेते हो तो उसके बाद आपका नेक्स्ट काम होता है जर्नल एंट्री को उसके लेजर के रिस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करना। जब भी कभी अकाउंटिंग की जाएगी सीधी लेजर में पोस्टिंग नहीं की जाएगी, चाहे आप बुक्स में अकाउंटिंग करते हो चाहे कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हो। स्टूडेंट, जर्नल बनानी ही पड़ेगी। पहले जर्नल बनेगी और जर्नल बनाने के बाद ही आपका नेक्स्ट काम होगा लेजर प्रिपेयर करना। आइए अब हम लेजर का परफॉर्मा चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, लेजर प्रिपेयर करने के टाइम पे सबसे पहले आपको उसका नेम ऑफ द अकाउंट लिखना पड़ता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अकाउंट? जब आप इसके नेम ऑफ अकाउंट को लिख लेते हो तो ये अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। द लेफ्ट पार्ट इज नोन एज डेबिट एंड द राइट पार्ट इज नोन एज क्रेडिट। जो ये आपका अकाउंट होता है, जो भी ये नेम ऑफ अकाउंट होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वन पार्ट इज लेफ्ट पार्ट इज डेबिट एंड द राइट पार्ट इज नोन एज क्रेडिट। और ये दोनों पार्ट्स के अंदर आपने चार चार कॉलम्स बना देने हैं। यू नीड टू प्रिपेयर 4 कॉलम्स ऑन ईच साइड। मतलब डेबिट साइड पे भी 4 कॉलम्स बनेंगे और क्रेडिट साइड पे भी आपके 4 कॉलम्स ही बनेंगे। सबसे पहले हम डेबिट साइड के 4 कॉलम्स को चेक कर लेते हैं। क्या क्या आते हैं? डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। इसके अंदर ये 4 कॉलम आएंगे, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो और अमाउंट। दीज आर द 4 कॉलम्स अंडर लेजर ऑन द डेबिट साइड। ऐसे स्टूडेंट्स क्रेडिट साइड पे भी हम 4 कॉलम्स बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका आएगा डेट, फिर उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, फिर जनरल फोलियो और लास्ट में कॉलम आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा अमाउंट। दीज आर द 4 कॉलम्स प्रिपेयर्ड ऑन ईच साइड। आपने जितने भी अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं आफ्टर जर्नल, आपको उसके अंदर यही सब कुछ करना पड़ेगा, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट
4 कॉलम डेबिट साइड पे जाएंगे और 4 कॉलम उसके क्रेडिट साइड पे जाएंगे। अब जब आपने जर्नल बनाने के बाद लेजर को प्रिपेयर करना है, तो लेजर को प्रिपेयर करने के टाइम पे आपको उसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आफ्टर जर्नल लेजर बनानी है, लेजर बनाने के टाइम पे 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें सबसे पहला स्टेप फॉलो करना पड़ता है स्टूडेंट्स पोस्टिंग करना। यू नीड टू पोस्ट द जर्नल एंट्री इन द लेजर। और स्टूडेंट सेकंड काम होता है उसका बैलेंसिंग करना। आपको कभी भी कहीं टर्म पोस्टिंग दिख जाए तो आप समझ लेना है लेजर के रिलेटेड बात की जा रही है, जर्नल एंट्री डलगी हुई है और उसकी पोस्टिंग करने की बात की जा रही है। सबसे पहला काम है पोस्टिंग करना। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक प्रोसेस है जिससे जर्नल या स्पेशल पर्पस जर्नल से आप एंट्री को लेजर के अकाउंट के अंदर पोस्ट कर देते हो। आप क्या करते हो, जो भी जर्नल में एंट्री डली है उसको लेजर में शिफ्ट कर देते हो। और एक बार जब शिफ्टिंग वाला काम खत्म हो जाता है आपका, मतलब आपने पोस्टिंग कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट काम होता है इसके अंदर बैलेंसिंग करना। जब भी लेजर प्रिपेयर करना है यही 2 स्टेप चलने हैं स्टूडेंट। द 1 स्टेप इज पोस्टिंग, द सेकंड स्टेप इज बैलेंसिंग। आगे हम अब पोस्टिंग कैसे करते हैं ये सीखेंगे और उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करते हैं ये भी सीख लेंगे। स्टूडेंट्स, पोस्टिंग को समझाने के लिए मैंने कुछ एंट्रीज का एग्जांपल लिया है। आपको पोस्टिंग समझाने के लिए मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज का एग्जांपल लिया है। वो जर्नल एंट्री के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पोस्टिंग करना सिखाऊंगा, हाउ टू डू द पोस्टिंग। जैसे मैंने इसमें जर्नल एंट्रीज 3 तरह की ली हैं। सबसे पहले आपने कैश में गुड्स बेच दी हैं, तो जब भी कभी आप कैश पे गुड्स सोल्ड करते हो तो आपकी जर्नल एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई एज्यूम आपने 100 रुपीज की सेल की है, तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसे ही नेक्स्ट, जब आप सैलरी पेड करते हो तो आपका कैश चला जाता है, तो इसलिए एंट्री आती है आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने एज्यूम किया है आपने 40 रुपीज की सैलरी पेड की है। इसके बाद जो मैंने थर्ड एंट्री डाली है वो मैंने डाली है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू राम। आपने राम को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड कर दी हैं, तो स्टूडेंट इसकी एंट्री आती है आपकी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने इसकी एंट्री पास कर देनी है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मींस गुड्स राम गुड्स सोल्ड, आपने राम को गुड्स बेची हैं तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। द एंट्री इज राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप है। मैंने बोला था आपको जब भी पोस्टिंग करनी है, जब भी लेजर प्रिपेयर करना है, पहला काम होता है जर्नल बनाना। तो मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने ये जर्नल के एंट्रीज डाली हैं। हमारा नेक्स्ट काम इसके अंदर स्टूडेंट आता है हाउ टू डू द पोस्टिंग। स्टूडेंट, पोस्टिंग के टाइम पे आपने ध्यान रखना है जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व हैं ये ट्रांजेक्शन, ये एंट्रीज के अंदर सबके अकाउंट बनाने पड़ेंगे। जैसे पहले क्या था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैंने एक कैश का अकाउंट बना लेना है और स्टूडेंट एक मैंने सेल्स का अकाउंट बना लेना है। ऐसे सेकंड एंट्री में क्या था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो स्टूडेंट्स मैंने एक सैलरी का अकाउंट बना लेना है और सैलरी का कैश का अकाउंट तो ऊपर पहले ही बना हुआ था तो वो वही रहेगा। ऐसे ही थर्ड एंट्री थी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसके लिए स्टूडेंट्स एक राम का अकाउंट बनेगा, एक राम का अकाउंट बनेगा और एक आपके पास ऊपर पहले ही सेल्स का अकाउंट बना हुआ है। मींस जो आपकी ये वाली जनरल एंट्रीज हैं, ये जनरल एंट्रीज के लिए आपको 4 तरह के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अब इसके अंदर हम जल्दी जल्दी से पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स ध्यान रखना कैश हमेशा रियल अकाउंट होता है, तो आपने बोला है कैश अकाउंट डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है पैसों का आना डेबिट होता है, पैसों का जाना क्रेडिट होता है। पैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने 100 रुपए की सेल की है, इसलिए यहां पे आप एंट्री डाल दोगे टू सेल्स अकाउंट और आप अमाउंट के कॉलम में 100 रुपीज डाल दोगे।
दिस इज द फर्स्ट एंट्री। आपने स्टूडेंट इसका एक डेबिट इफेक्ट ले लिया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 डाल दिया, पर सेल तो क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट ऑल इनकम्स, सेल क्रेडिट हो रही है, इसलिए वहां पे जाके आप क्या डालोगे, आप उसमें उसका ऑपोजिट अकाउंट डाल दोगे, बाय कैश अकाउंट 100 रुपीज। आप उसके अंदर ऑपोजिट में जाके एंट्री में डाल दोगे बाय कैश अकाउंट 100 रुपीज। दिस इज द फर्स्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यहां डाल दिया और सेल्स के अंदर बाय कैश 100 डाल दिया। आइए अब नेक्स्ट एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो पहले हम डेबिट वाला इफेक्ट लेते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप स्टूडेंट यहां पे डाल दोगे टू कैश अकाउंट 40 रुपीज। और अब कैश अकाउंट में क्या आ रहा है, पैसे जा रहे हैं, जब पैसे जा रहे हैं तो आप इधर एंट्री डाल दोगे बाय सैलरी अकाउंट 40 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपका थर्ड एंट्री को भी आपने चेक करना है, गुड्स सोल्ड टू क्रेडिट टू राम, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले आएगा अब राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो आपने सेल की है 30 रुपीज की, तो 30 डाल देंगे। तो अब सेल्स में भी तो डालना है, सेल तो फिर क्रेडिट हो रही है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने डेबिट पे टू सेल्स डाल दिया, सेल फिर क्रेडिट हो रही है, तो हमने दूसरे अकाउंट का नाम यहां पे लिख देना है सेल अकाउंट में जाके, बाय राम अकाउंट 30 रुपीज। दिस इज द वे यू पोस्ट द एंट्रीज। जब कोई चीज डेबिट हो रही है तो उसके डेबिट में डाल देना है और दूसरी चीज के क्रेडिट में डाल देना है बाय करके। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द वे यू पोस्ट द एंट्रीज। हमारा नेक्स्ट काम है अब इसके अंदर हमने बैलेंसिंग करना सीखना है, हाउ टू बैलेंस द अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, बैलेंस करने के टाइम पे बैलेंसिंग के कुछ रूल्स यूज किए जाते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले वो बैलेंसिंग के रूल्स बताऊंगा, फिर उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, 3 तरह के रूल हैं। अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो आपको हमेशा बैलेंस करना पड़ेगा, देयर आर 3 रूल्स फॉर इट। अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो आपको हमेशा बैलेंस करना कंपलसरी है। ऐसे ही रियल अकाउंट होगा तो उसको भी बैलेंस करना कंपलसरी है। लेकिन अगर आपका नॉमिनल अकाउंट होगा तो आपने कभी भी बैलेंस नहीं करना है। ये बस आपको दिमाग में रखना है, यू शुड कीप इन माइंड कि पर्सनल अकाउंट हमेशा बैलेंस, रियल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं करने, और नॉमिनल अकाउंट को रियल अकाउंट भी हमेशा बैलेंस करने हैं और नॉमिनल अकाउंट कभी भी बैलेंस नहीं करना। पहले वाले दोनों अकाउंट बैलेंस करने हैं, नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं करना। आइए अब आगे हम जल्दी से बैलेंस करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम नेचर लिख लेते हैं, कैश रियल अकाउंट था, सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट था, सैलरी भी आपका नॉमिनल अकाउंट था और राम आपका पर्सनल अकाउंट था। मींस कैश अकाउंट को तो बैलेंस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट को तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, 100 रुपए आए सेल करके और आपने सैलरी के लिए 40 रुपीज खर्च दिए, 100 रुपीज की सेल की, पैसे आए और 40 रुपीज की खर्चे किए चले गए, तो आपके पास जो पैसे बचेंगे आप उसको लिख दोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इट कम्स टू 60। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो स्टूडेंट आपका निकल के आ जाएगा 60, और ये नीचे आप 100 को टैली कर दोगे। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगी हमेशा क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकलेगा। जब भी डेबिट साइड ज्यादा होगी हमेशा क्रेडिट साइड पे बैलेंस निकलेगा, और आप इसको बोलोगे डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा थी, क्रेडिट साइड छोटी थी, तो आप इसको हमेशा डेबिट बैलेंस बोलोगे, और ये बैलेंस आपका निकला है 60 रुपीज। ऐसे ही नेक्स्ट था सेल्स अकाउंट, उसको कभी भी बैलेंस नहीं करना, बिकॉज इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, इसको कभी भी बैलेंस नहीं करना। ऐसे ही नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, आपने इसको भी कभी भी बैलेंस नहीं करना। अब लास्ट में आ गया आपका सेल्स राम अकाउंट, दिस इज पर्सनल अकाउंट, तो जो भी 30 है इसमें क्रेडिट में कुछ भी नहीं था, तो सिंपल आपका वही आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो 30 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स टोटल करके भी आप इसके
30 लिख दोगे। स्टूडेंट, अब इसमें भी डेबिट साइड आपकी ज्यादा थी और क्रेडिट साइड छोटी थी, तो इसको भी आप डेबिट बैलेंस बोल दोगे। अगर कभी आपका इससे ऑपोजिट हो जाए, आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ जाए और डेबिट साइड छोटी आ जाए, तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन CD, और इसका मतलब क्या होगा, इट इज ए क्रेडिट बैलेंस। जिधर बैलेंस आ रहा है उसके ऑपोजिट बैलेंस का नाम है। जैसे आपका कैश में डेबिट, ये क्रेडिट में बैलेंस है, इसका मतलब क्या लेना आपने, डेबिट बैलेंस। ऐसे ही राम अकाउंट का भी कौन सा बैलेंस लेना है, डेबिट बैलेंस। लेकिन इसके ऑपोजिट, अगर कभी भी इस साइड पे बैलेंस आए टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसका मीनिंग आपने हमेशा लेना है क्रेडिट बैलेंस। स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट लेजर, जिसमें आपने पोस्टिंग और बैलेंसिंग करना सीखना है। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।